प्रभु ने हमें यह जीवन दिया है कि हम आज के जीवन में जी पाते हैं, देख पाते हैं। इस जीवन को हम परमेश्वर की अगुवाई में जी पाते हैं। सो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने देह, अपने प्राण, अपने हृदय को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं, क्योंकि वह हमारा जीवित परमेश्वर है, अद्भुत और महान परमेश्वर है, जो अद्भुत अद्भुत बातों करता है, अलौकिक बातों करता है, हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों करता है। उससे गवाही अपने जीवन से दे पाते हैं। आइए हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, उसके नाम की महिमा, उसकी प्रशंसा करें। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। होने दीजिए पिता कि हम संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति से आपसे प्रेम रख पाए। अपने जीवन में प्रभु प्रथम स्थान हम आपको दे पाए और आपकी आराधना हमारे जीवन से सदा सर्वदा होते रहने पाए। जीवन के हर एक सफर में, हर एक मोड़ में प्रभु यीशु मसीह हम आपका हाथ थामे हुए चलने पाए। मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह आप पे है, हम सबका भरोसा प्रभु यीशु मसीह आप पे। आपका वचन कहता है भजन संहिता 21:7 में पिता कि मेरा भरोसा यहोवा पर है और उसकी करुणा हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगी। सच्चे प्रभु, हमारा भरोसा आप पे है और आपकी करुणा हमारे जीवन से कभी नहीं हटती, हमेशा बनी रहती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहते हैं। राजा के राजा और प्रभु का प्रभु, आपका वचन भी कहता है प्रभु कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। जकरिया 2 उसका 5वां पद। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि पिता आप हमारे चारों ओर आग की सरपना ठहरते हैं और पिता आप हमारे बीच में तेजोमय होकर दिखाई देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहते हैं और हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता हम आप में अपना जीवन व्यतीत करते चले जाने पाए और अधिक हम आपके प्रति गंभीरता से जीवन व्यतीत कर पाए, विश्वास योग्यता से जीवन व्यतीत करने पाए, अपने आप को आपके लिए तैयार कर पाए प्रभु यीशु। और जब आप रैप्चर में आए तो हम में से हर एक रैप्चर में उठा लिया जाए। जितने भी सदस्य इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में जुड़ते हैं पिता, एक एक का जीवन आप में उन्नत, मजबूत और दृढ़ होता चला जाए। पिता हम में से हर एक को सौंपते हैं। इसकर जब आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हमें से हर एक को यह सामर्थ दीजिए, बल दीजिए कि हम संपूर्ण मन से, अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से हम आपकी आराधना कर पाए, आपके नाम की महिमा कर पाए। धन्यवाद के साथ सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू। शबर बर बला खशखर बला बतनंदा खरे तस्ती खुली बखर बखर बला सिब शकर बला बतनंदा खर बला बरतस्ती शबर बर बर बला बरता सिब शकर बला बतनंदा खर बला बरतस्ती। हालेलुया, praise the Lord। ये बखर बखर बरतस्ती। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you पवित्र आत्मा, thank you Daddy Lord। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हृदय की गहराइयों से अपने परमेश्वर पिता को पुकारे, क्योंकि वह हमारे साथ है, हमारे साथ हमेशा रहता है। अपने हृदय से अपने परमेश्वर को पुकारे, वह सचमुच हमारे साथ सदा सर्वदा रहता है। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान,
प्रभु यीशु मसीह आप प्यार और ढाल है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं आपके नाम को प्रभु, कि आप मुश्किलों के समय में हमारे लिए ढाल और ढाल बन जाते हैं, आप हमारे चट्टान बन जाते हैं प्रभु। चाहे दुखों की बारिश आए, दुखों की आंधी आए, लेकिन पिता उस वक्त भी आप हमारे चट्टान बने रहते हैं, हमारे आधार बने रहते हैं, इससे पिता हम आपको थामे रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आइए प्रेम अपने परमेश्वर पिता से कहें, परमेश्वर पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। आई लव यू डैडी गॉड, आई लव यू प्रभु यीशु, आई लव यू मेरे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। अपने हृदय को बोले और अपने हृदय से अपने परमेश्वर पिता को बोले, आई लव यू प्रभु यीशु, आई लव यू पवित्र आत्मा, आई लव यू परमेश्वर, आपसे प्रेम करते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में और अधिक बढ़ेगी और अधिक हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से अपने प्रेम का हम इजहार करते हैं। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है और हम उससे बोले, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। आई लव यू प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने बंद से तूने मेरी आवाज सुनी, तब अपने बंद से तूने मेरी आवाज सुनी। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रत्येक दिन हमारे अंदर आत्मिक उत्साह को हमें उत्साहित करते हैं, आत्मा से हमें उत्साहित करते हैं प्रभु कि प्रत्येक दिन आपके सामने बैठ पाए, इस मॉर्निंग में प्रत्येक दिन जुड़ पाए। पिता हमें आप आनंद देते हैं कि आपके आनंद से हम आनंदित रहते हैं, आपके प्रेम से हम ढके हुए रहते हैं, आपकी सुरक्षा में हम पाए जाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आपने हमारा चित्र अपने हथेली में खोद कर बनाया है, आपसे आप हमें देखते हैं, निहारते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं डैडी को, हमारे आड़ और ढाल, हमारी चट्टान आप है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे आड़, हमारी चट्टान, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, बोलते हैं इस बात को, अंगीकार करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने अंदर से तूने मेरी आवाज सुनी, तब अपने अंदर से तूने मेरी आवाज सुनी। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे शरण स्थान, पिता आप संकट के समय अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। धन दीजिए कि अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति से प्रभु हम आपसे प्रेम रखने पाए, आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे चारों ओर आग की सरबराह ठहरते हैं प्रभु। आप हमने हमारे बीच में होकर में होकर आप हमारे जीवन दिखाई देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। इसमें 2:5 पांचवा वचन कहता है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। महिमा के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु, के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है।
महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। जो था जो है जो आने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है। के योग्य यीशु प्रभु आदर के योग्य यीशु प्रभु। सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु। सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु। महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। प्रभु पवित्र पवित्र अब पवित्र है प्रभु। पहला पत्रस 1:16 कहता है बहुत बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु हम में से हर एक को आप पवित्र बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं कि आप हम में से हर एक के अंदर विराजमान है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो पवित्र आत्मा मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हम आपके जीवते मंदिर है। हम आपके जीवते घर है प्रभु। दीजिए हम आपकी आराधना हमेशा हमेशा सर्वदा हम करते रहने पाए। आपकी प्रशंसा होने पाए प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। जो है जो आने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है। के योग्य यीशु प्रभु आदर के योग्य यीशु प्रभु। सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु। सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु।
सृष्टि करता है प्रभु। अब सामर्थ के योग्य, अब आदर के योग्य, अब महिमा के योग्य जीवते खुदावंत है, जीवते परमेश्वर है। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप महिमा से भरे परमेश्वर है। हम आपको सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा देते हैं। आप सामर्थ से भरे परमेश्वर है पिता। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में सहवे कीजिए और हम मिलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमारे सृष्टि करता है, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप युगानु जीवित रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम पवित्र पवित्र और पवित्र पर मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिलिस्तियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 पद में कहता है कि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह। हम आप में आज जीवित पाए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। संसार का अभिलाषाएं प्रति हम मर गए लेकिन हमारा जीवित पाए जाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दीजिए कि हम अपना जीवन आप में व्यतीत करने पाए, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। धन्यवाद कहते हैं आपके अद्भुत उपस्थिति, आपके प्रेम और आपके अद्भुत प्रेम, अद्भुत सामर्थ्य के जो आप हमारे जीवन में देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, यहाँ पर जुड़े के सदस्यों के लिए, पिता मोनिक में जुड़े के सदस्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हम दीजिए कि हर एक में से हर एक पिता आपका हम ब्लेसेड है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका आशीषित है प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। हम सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें संभालते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। Praise the Lord प्रभु यीशु। और इसमें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रोज मैम को,
डिक्री एंड डिक्लेरेशन के लिए। तो उसमें आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, sir. Thank you. God bless you, sir, for the wonderful worship. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. आइए हम सभी कोई डिक्लेरेशन में जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, तेरा नाम पवित्र किया जावे। हे जीवितों के परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यस हालेलुया लॉर्ड। ओ हालेलुया, तेरे लबहान तो कुशर बहान तर बहाशो। यस हमूशर खोंदला दे दो पूशर खांदा। रोमी 5:1 के अनुसार हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा धार्मिक है। हम प्रभु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम आज घोषणा करें अपने जीवन के लिए पिता। धन्यवाद करते पिता, आपके रेखोंदल आपके हर एक वचनों को हम पिता परमेश्वर प्रोक्लेम करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस, रोमी 10:17 के अनुसार हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं शरिखून तला महाशो रेखान तला महाशो। यस लॉर्ड जीसस, शरिखून तला प्रभु के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास वचन को सुनने से होता है पिता। हम आपके वचनों को सुन पाते हैं पिता। हम रोज आपके वचनों को सुन पाते हैं। आपके वचनों के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हम चंगे किए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम कुलूसी 3 के अनुसार डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है और हम मसीह में जीवित हैं। आमीन। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपके वचनों के अनुसार डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हमने पुराने मनुष्यता को छोड़ हमने नया स्वभाव को धारण किया है। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में जीवित हूँ। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस, हम ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, यीशु मसीह उन्हें उस क्रूस पर अपने आप को त्याग करके हमें पापों की क्षमा दे दी है। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, खुश मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे। यस लॉर्ड, वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में निवास करे। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। यस लॉर्ड, हमारे घराने और सभी घराने के बच्चे अपने माता पिताओं के आज्ञाओं को पालन करने वाले होने पाए। यस वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस, भजन संहिता 21 के अनुसार हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम आनंदित है। यस वी खून दला, वी हैव द स्पिरिट ऑफ जॉय। यस वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपके उद्धार से हम मग्न है। यस लॉर्ड, अपूष रेखल तू ही केवल एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपके उद्धार से ही हम आज आनंदित है, आशीषित है पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर ने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड इन द नेम ऑफ यीशुआ। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। वी डिक्री डिक्लेयर करते पिता, हम अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम घोषणा करते पिता, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस, हम घोषणा करते हैं कि हम लहू यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम इस पृथ्वी के नमक है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम सब मसीह के दुल्हन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस हालेलुया, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है। हाँ, वो खून था। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, मसीह के लहू से परमेश्वर के हम मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँचे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, हम मसीह के द्वारा विजय ठहराए गए हैं। हम मसीह के द्वारा मुक्त किए गए हैं। हम मसीह के शिष्य हैं। हम घोषणा करते हैं पिता अपने जीवन में। यस लॉर्ड, हम पिता परमेश्वर हम हर एक रीति से आशीषित है पिता। यस, हमारी खून तला बहाशोरी खान था। यस लॉर्ड जीसस, हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम आर्थिक रूप से आशीषित है। हमारे हाथों के कार्य आशीषित है आपके कारण प्रभु जी। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम शारीरिक रूप से आशीषित है। हम व्यावसायिक रूप से आशीषित है। हम अरे खून दला हम पारंपरिक रूप से आशीषित है।
है। यस लॉर्ड, हम भावनात्मक रूप से आशीषित है, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है, हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम इन सभी बातों की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं। यस लॉर्ड, जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए किया पिता, वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं पिता। अब थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज जब पिता परमेश्वर आपके वचनों को हम सुने तो पवित्र आत्मा आप प्रभु के दास के मुख के द्वारा होकर के बोलना पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है वचन का समय, टेस्टिमनी का समय। तो आप में से किसी का कोई टेस्टिमनी है तो प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। कोई भी दो टेस्टिमनी। किन्हीं को अगर अगुवाई हो रही है तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे की। प्रेज द लॉर्ड, यस मैम, सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये गवाही मुझे बहुत पहले देना था, लेकिन अगुवाई नहीं मिलने के कारण मैं आज आप लोग के सामने मैं दे रही हूँ। मेरा नाम सिलवंती, कल भी मैं दी थी, लेकिन आज मुझको फिर गवाही देने के लिए अगुवाई मिल रहा है, इसलिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का, अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये टेस्टिमनी बहुत मुझे प्रभु दिल से प्रभावित किया है। जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत, हम लोग जब छोटे थे उस समय मम्मी के बीमार होने की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी, और ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि आज नहीं, आज खाएंगे तो कल नहीं खाएंगे, ऐसा स्थिति था। और हर तरह से पिताजी परेशान थे। दादू दादी तो पहले ही गुजर चुके थे और हम लोग छोटे थे, माँ पिताजी थे, और मम्मी का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उस साल फसल भी नहीं हुआ। और दूसरा साल ऐसा हुआ कि मम्मी सरेंडर कर दी एक रात कि आज केवल इस रात में हम लोग खाएंगे और कल तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, बोल करके माँ बोली, और रात में दोनों सो गए। पिताजी भोर में उठे और परमेश्वर को धन्यवाद किए और बोलने लगे, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं प्राप्त होंगी। और इन्हीं बातों के साथ वे प्रार्थना किए, और जैसे ही प्रार्थना किए तो बगल से एक व्यक्ति आया कि मुझको बांस का जरूरत है, तो तुम हमको बांस दे देना। तो पहले बोले थे कि 2 बांस चाहिए, लेकिन बाद में और 5-6 बांस मांगे, और उसका देखा देखी और दूसरे लोग भी खरीदे। तो पिताजी खुशी खुशी पैसा मिला और परमेश्वर को पुनः धन्यवाद देते हुए चावल खरीदने के लिए मुरहू आए। और मुरहू से खरीद करके जब लौटने लगे तो अभी भी पचघाग मोड़ है, वहां पहुंचे थे तो बोलते हैं कि आगे पीछे कोई नहीं था, मैं अकेला था, और ट्रक से एक बोरा धान गिरा। तो धान गिरा तो अब देख रहे हैं तो एक लेडीज, ट्रक आगे रुका और वो लेडीज बोली कि मेरा सामान गिरा है, बोल करके वो लेडीज उतरी। तो देखती है कि बोलती है कि नहीं मेरा तो नहीं है, आप ले जाइए, बोल करके। तब पिताजी अगल बगल देखने लगे, किसी का है तो मैं दे दूंगा, और ठेलते ठेलते साइकिल में लेकर के आ रहे हैं। तब काफी देर हो गया और करीब 7:30 या 8 बजे रात हो चुका था। तब ठेलते ठेलते आ रहे तो मम्मी आसरा देख रही है कि पिताजी आएंगे और हम लोग खाना बनाएंगे। तब पिताजी आए तो बोल रही है मम्मी कि इतना रात में तुम आ रहे हो, बोल करके। अरे ऐसे ऐसा बात है, देखो ना धान मिला है, किसी को हम या ये बगल वाला बस्ती सब में पूछे, कोई नहीं है, बोल करके बोल रहा है। अच्छा रखे रहेंगे जब तक या कोई नहीं आता है, इसको मत करना, अभी तो चावल हम लोग का है, उसी को पकाना, बोल करके। और ऐसा करते करते मतलब
एक सप्ताह हो गया तब कोई नहीं आ रहा है। तो अब तो फिर नहीं है। तब पिताजी बोले कि अच्छा तो पकाओ, देखा जाएगा, इसी को खौलाओ और चावल बनाओ बोल करके। आ, तो ऐसे ही करते करते फिर हल्का धान तैयार हो गया। तो परमेश्वर की महिमा हो, जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है और हमें आशीष देता है। विकट परिस्थितियों में यदि हम उसकी ओर देखते हैं तो हमारे लिए द्वार को खोलता है। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस प्लेटफॉर्म के सभी सदस्यों को और प्रोफेट भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आमीन। प्रभु की महिमा हो, जय जयकार हो, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। आज के इस वंडरफुल टेस्टिमनी से हम सभी कोई आशीषित है। परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, और जब हम उनके राज्य की खोज करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें यूं ही मिल जाती है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। तो और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम फिर हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मैम। कल की ही बात है। कल हम लोगों का सेंट जेवियर्स का क्विज था, तो हमको उसमें कॉयर लीड करना था। तो मैं श्योर थी कि मैं अपना कीबोर्ड लेकर जाऊंगी। तो सुबह में मैं उतारी, रात में भी नहीं ये कि है, ये तो था कहाँ रखा हुआ है सब पता था मुझको। लेकिन सुबह में जब वो कीबोर्ड उतारी तो अडेप्टर ढूंढने लगी तो अडेप्टर मिला ही नहीं। बहुत ढूंढी इधर उधर, मैं दूसरे रूम में रख के उसको भूल गई थी। उसके बाद में क्या करूँ, अब टाइम भी हो गया। फिर मैं जल्दी जल्दी अपना हारमोनियम लेके गई, चढ़ी ऑटो में। उसके बाद में फोन कर दी सबको कि ये निकाले, ट्रिपलेट निकाल दे, झांझ वान सब निकाले, ऐसे करके। तो इस तरह से मैनेजमेंट को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था क्या नहीं। मैंने हमने तैयारी की थी कि नहीं। सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया और पर भी बिना प्रैक्टिस के बहुत अच्छा से हो गया। तो इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इन वक्त पर मुझे गाइड किया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और सब कुछ का अरेंजमेंट कर दिया और सारा चीज स्मूथली हो गया। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही कई मौकों पर मैंने ईश्वर की आशीष को मैंने महसूस किया है कि ऐसे ही प्रभु मुझे गाइड करते हैं और काम सफल हो जाता है। हर समय वो हमारी सहायता करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को, पावन आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की स्तुति इसी तरह मेरे जीवन से होती रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से भी दुआ करती हूँ कि मैं इसी तरह परमेश्वर की महिमा और स्तुति हमेशा गाती रहूं, स्वस्थ रहकर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सभी को जोड़ने और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। वंडरफुल टेस्टिमनी मैरी मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक मनों को जानता है। परमेश्वर को सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। तो आइए, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Ura laba shabore la khasaka. Sapore lege sene mene kire le kusha. Upare le bo shabari la khaseke. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, सब उसके अधीन हो, सब उसके अधीन हो। ऐसी प्रभुता महिमा और राज
मेरे यीशु की है। ऐसी प्रभुता, महिमा और राज मेरे यीशु की है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मनुष्यों के राज में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। यस लॉर्ड। देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, सब उसके अधीन हो, सब उसके अधीन हो। ऐसी प्रभुता, महिमा और राज मेरे यीशु की है। Father God, we thank you. Jesus, we thank you. You are the Lord of all authorities and rulers in the entire universe, Lord. प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी अधिकारों और अधिपतियों का प्रभु आप शीर्ष हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। सब कुछ आपके अधीन है प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शेबोरे लेके शेनो में नेखेरे ले कोशका उबारा लागूजाना मना खरा लाखों से की। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु। महिमा आदर गौरव आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सो प्रेज द लॉर्ड। और कल से हम एक विशेष टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं और खास करके इस जो बातें हम सीख रहे हैं वो है ब्रेक थ्रू। कैसे हम अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू की बातों को देखेंगे। और इसके लिए 21 डेज का जो प्रेयर एंड फास्टिंग, डेडिकेटेड प्रेयर एंड फास्टिंग के लिए हम सभी को कल से हम तैयारी कर रहे हैं। और हमने शुरुआत भी किया है कि व्हाई डू वी नीड टू फास्ट। क्यों, अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ी चीज को देखना चाहते हैं, देन वी नीड टू फास्ट। और इसी को विषय को लेकर हम कल कुछ पदों को देख रहे थे और आज मैं फिर से उन्हीं बातों को लेकर शुरुआत करना चाह रहा हूं। और जितने भी लोग इस आह्वान को सुनकर जिन्होंने फास्टिंग करना शुरू किया है, नेचुरली मैं उनके जीवन में एक बड़ी बात की बातों को कहता हूं कि रियली एक स्पिरिचुअल डायमेंशंस को आप देखेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिससे आप परमेश्वर के अद्भुत और अलौकिक कामों को अपने एक्सपीरियंस से आप देखना शुरू करेंगे। आपका प्रेयर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपकी हालात और परिस्थितियां बदल जाएंगी। और इसीलिए हम ये 21 डेज का जो प्रेयर एंड फास्ट है, जो दानियल प्रेयर एंड फास्ट, इसमें शुरू में जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं कि कल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, दे कैन आल्सो स्टार्ट। आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 23 को एंड कर सकते हैं। जिन्होंने कल शुरू किया है वे 22 को एंड करेंगे, 22 दिसंबर को एंड करेंगे। तो इसमें जो फास्टिंग का जो पैटर्न है, हमारा सिंपल खाना खा सकते हैं हम, और किसी भी प्रकार का जो स्पाइसी फूड और नॉन वेज और जो हमें स्वादिष्ट व्यंजन जिसकी कैटेगरी में हम रखते हैं, उन चीजों को हम अवॉइड कर रहे हैं इस 21 डेज के लिए। दानियल के पुस्तक में अगर आप देखेंगे कि दानियल कैसे परमेश्वर के अद्भुत और भेदों की बातों को वो जानने के लिए उन्होंने जो राजा उनके लिए जो भोजन और पीने के लिए दाख मधु उन्हें प्रतिदिन खाने पीने के लिए दिए थे, इन सारी चीजों को इस प्रकार उन्होंने 3 वर्ष तक उन चीजों को वो नहीं खाए। और दानियल का जो खान पान था बहुत ही सिंपल था।
साधारण खाना था और उन्होंने मन में ठाना था कि जो भी राजा का जो भोजन है और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने अपवित्र ना हो, और वो साधारण खाना खाया। तो हम लोग ये 21 डेज के लिए हम लोग ऐसा ही करने जा रहे हैं। और दानियल के लाइफ में हम देखेंगे कि कैसे वो सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो इन दिनों में बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। सो विजडम और अंडरस्टैंडिंग में बहुत निपुण थे और उनसे 10 गुना ज्यादा निपुण थे। तो इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, और कैसे दानियल जब अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब कुछ जटिल चीजें थी और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, तो वो 21 डेज का वो फास्टिंग करके वो प्रार्थना की। तो कई बार हमारे लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, जब हम प्रार्थना तो करते हैं या प्रार्थना करना तो चाहते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियों को हम बदलते हुए नहीं देख पाते। वर्षों से ऐसे ही हालात बनी रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बदले, बट हालात और परिस्थितियां नहीं बदलती। तो यही ब्रेक थ्रू के लिए हम ये पैटर्न और प्रेयर को हम लेके चल रहे हैं, और इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे। और कल का जो प्रेयर पॉइंट था, जिसके लिए सबसे पहले जो प्रेयर बिंदु था हमारा, कि हम समझ के लिए, आत्मिक समझ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसके लिए रेफरेंसेस वर्सन ऑलरेडी ग्रुप में रोज मैम ऑलरेडी डाल चुकी हैं। और तो फिर भी मैं इस चीजों को, जो लोग आज जुड़े हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का जो काम है वो हमारे लाइफ में, वो हमेशा उसकी जो दया और उसकी जो भलाई है वो सदा की है। एंड देयर इज अ कंटिन्यूटी। परमेश्वर की ओर से चीजें नहीं रुकती है, उसकी भलाई में कमी नहीं है, वो सदा के लिए है वो। बट ड्यू टू आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार जब हम समझ की कमी होती है, जिसके वजह से वी फेल टू सी द थिंग्स, है ना, परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम लोग देखने से कई बार हम चूक जाते हैं। तो 92 का वचन, इसको वचन संहिता 92 का वचन को मैं एक बार आपके बीच में पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसका 4 वचन को पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं कि यू थ्रिल मी लॉर्ड विथ ऑल यू हैव डन फॉर मी, आई सिंग फॉर जॉय बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन। लॉर्ड, व्हाट ग्रेट मिरेकल्स यू डू and how deep your thoughts. Only an ignorant person would not know this. Only a fool would not understand it. जिनमें समझ की कमी होती है वही इन चीजों को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। बल्कि परमेश्वर तो बहुत अद्भुत काम करते हैं, मिरेकल करते हैं, साइंस एंड वंडर्स करते हैं। उनके कामों को देखकर हम आनंदित होते हैं और हम प्रसन्नचित होते हैं, और उनके अद्भुत कामों को देखकर हम हर्षोल्लास से भर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड डिक्लेयर्स, ये परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करता है। लेकिन कौन उन चीजों को नहीं देख पाता? आज हम मैम के टेस्टिमनी को सुन रहे थे, भले ही पुरानी टेस्टिमनी थी, लेकिन जैसे उनके पिता ने प्रार्थना करना प्रारंभ किया, बहुत अद्भुत और लौकिक तरीके से गॉड के प्रोविजंस को उन्होंने देखा है, और उन चीजों को देखकर वे बहुत ही आनंदित, उस हालात और उस परिस्थितियों में वे बहुत ही आनंदित और उत्साहित हुए और खुश हुए कि कैसे प्रभु अलौकिक तरीके से चीजों को हमारे लाइफ में करते हैं। सो दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करना है, आत्मिक समझ के लिए प्रार्थना करना है। तो इसके लिए कुलोसियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10 के वचन को हमने रखा था। तो आज मैं इस चीज को, क्यों प्रेयर एंड फास्टिंग, सो इसके लिए एक्ट्स का जो किताब है, प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 3 के वचन को हमने रेफरेंस के रूप में कल लिया था, और उसमें ये देखा था कि कैसे प्रेरितों ने जब बहुत ही महत्वपूर्ण काम वे स्टार्ट करने लगे और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा की बातों को सुनने के लिए जब वे अपने को तैयार करने लगे, तो व्हाट दे डिड, दे फास्टेड एंड दे प्रेड। उन्होंने फास्टिंग किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर की आत्मा फिर उनको अगुवाई करने लगा। जब हम लोग फास्ट करते हैं, सो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि फास्टिंग के द्वारा वी डू नॉट कंपेल गॉड, हम लोग परमेश्वर को बेंट नहीं करते, परमेश्वर को मजबूर नहीं करते, परमेश्वर को बाध्य नहीं करते, लेकिन फास्टिंग के द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारा स्पिरिट तैयार होता है, इन ट्यून होता है, परमेश्वर के साथ हमारा अलाइनमेंट होता है, जिसे हम अपने को उस लेवल में हम अपने को लेकर खड़े करते हैं जहां पर हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम समझने पाते हैं। ये होता है, अंतर ये होता है। तो फास्टिंग के द्वारा हम अपने को लिफ्ट करते हैं, आत्मिक रूप से हम अपने को ऊंचा करते हैं, दुनियाई लेवल से, सांसारिक लेवल से, हमारी शारीरिक दशा से हम अपने आप को आत्मिक रूप से हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, जिससे हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज और प्रेरणा को बड़ा स्पष्ट से हम लोग समझ पाते हैं। सो फास्टिंग डजंट, ये परमेश्वर को हम मजबूर करने के लिए नहीं, परमेश्वर, कई लोग ये सोचते हैं कि हम फास्टिंग करके, उपवास करके, हड़ताल करके हम परमेश्वर को मजबूर कर देंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। गॉड इज सो काइंड, वो अपने तरफ से एवरीथिंग, उसका जो भलाई है वो सदा के लिए है, बट वी आर नॉट इन दैट लेवल, हम उस ऊंचाई में नहीं है, उस लेवल में नहीं है जिससे हम उसे नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, या उसे हम रिसीव नहीं कर पाते। तो फास्टिंग के जरिए क्या होता है, फास्टिंग के जरिए हम लोग लिफ्ट होते हैं, हमारा आत्मिक लेवल ऊंचा होता है, जहां पर हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज को बड़ा स्पष्टता के साथ हम समझने पाते हैं, उसके मार्गदर्शन और गाइडेंस को हम समझने पाते हैं। और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है जिसके जरिए ये होता है। सो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने फास्टिंग किया और बहुत प्रार्थना किया और फिर चीजें होने लगी। यस, परमेश्वर की ओर से ऑलरेडी चीजें हमारे लिए है, स्पिरिचुअल रेल्म में ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। हम लोग आत्मिक जगत में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं, लेकिन चूंकि उस लेवल पे हम नहीं हो पाते हैं जहां से हम उन आशीषों से हम कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन इस तरह के फास्टिंग्स और प्रेयर के जरिए हम अपने को ऊंचा करते हैं, अपने आत्मिक लेवल को हम उस लेवल में, उस आत्मिक रेल्म में हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं जहां से परमेश्वर की आशीषें ऑलरेडी हमारे लिए उपलब्ध है, मौजूद है। उन चीजों को हम अपने जीवन के साथ कनेक्ट होते हुए देख पाते हैं। सो व्हाई वी नीड टू प्रे एंड फास्ट। तो फास्टिंग को हमने हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा है, सिंपल रखा है। अब सिंपल भोजन करेंगे, मतलब सिंपल स्पाइसी भोजन को अवॉइड करना है 21 डेज। और जितने भी प्रकार के जो स्वीट्स हैं, स्वीट्स डिशेस जो शुगर से बने होते हैं, मिठाइस होते हैं, आइसक्रीम्स होते हैं, केक होते हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। और नॉनवेज को अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड, रेस्टोरेंट फूड को अवॉइड करना है, और सिंपल फूड, होममेड फूड आप खाइए। ब्रेकफास्ट जैसे सिंपल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और डिनर को प्रेफरेबली हमने डिसाइड किया कि लाइक बिफोर 7 o'clock आपका डिनर होना है, ताकि नाइट का जो समय है उस समय में कुछ देर आप प्रार्थना में और वचन पढ़ने में आप व्यतीत कर सके, और सुबह का समय आप जल्दी आप सो सके, 9 बजे तक सो सके, ताकि सुबह आप जल्दी उठकर फिर से आप प्रार्थना कर सकें। दानियल जैसे कि 3 times यूज्ड टू प्रे, है ना, वैसे ही मैं अभी फादर सेंट मेरी स्कूल में जब मैं चीफ गेस्ट के रूप में जाने का था, तो मैं कुछ सेंट इग्नाशियस लोयोला के बारे में जब मैं कुछ अध्ययन कर रहा था, और मैंने उसमें देखकर बड़ा अचंभित हुआ कि जिन्होंने जेसुइट सोसाइटी को बनाया, एंड सेंट फ्रांसिस सेंट इग्नाशियस लोयोला, ही यूज्ड टू प्रे 7 hours, कंटिन्यू 7 hours। वो अपने आप को अलग कर लेते थे और कई बार वो गुफाओं की ओर चले जाते थे, और वो 7 hours कंटिन्यू प्रे करते थे। उसका मिनिमम टाइम 7 घंटा का प्रेयर का टाइम था। दैट इज वाई इतनी बड़ी चीजों को उन्होंने, इतनी बड़ी सोसाइटी को बना पाए, और इतने अद्भुत काम अभी वर्ल्ड में जहां पर हम लोग सोसाइटी ऑफ जीसस को देखते हैं, यीशु समाजी लोगों को देखते हैं, उसका जो समाज का जो निर्माता था, जो स्थापना किया, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सेंट जेवियर्स जैसे कि हम देख पाते हैं, एवरीथिंग उन्होंने किया। 7 hours यूज्ड टू प्रे, 7 hours। तो 7 घंटे का उनका प्रेयर टाइम था। तो मैं इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा हूं, बट वी नीड टू हैव अ टाइम टू प्रे। और इन 21 दिनों में हम प्रार्थना करने के लिए सीखेंगे, अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को करना सीखेंगे, और ये डायमेंशन हमारा चेंज होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड गॉड का विल आपके लाइफ में क्या है, होली स्पिरिट के इंस्पिरेशंस को आप देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दे बिगैन टू प्रे, है ना। वन डे दिस मेन वेर वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड फास्टिंग, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। द होली स्पिरिट सेड, कैसे, तब होली स्पिरिट की आवाज उनको सुनाई देने पड़ा। और होली स्पिरिट की आवाज को, निर्देशन को सुनने के बाद में भी अगले पद में देखेंगे, सो आफ्टर मोर, उन्होंने सुना, उसके बावजूद भी उन्होंने फिर से दे फास्टेड एंड दे प्रेड। सो मैं पढ़ रहा हूं, है ना। होली स्पिरिट सेड डेडिकेट बरनाबस एंड सॉल फॉर द स्पेशल वर्क आई हैव फॉर देम। उनको आप बरनाबस और सॉल को जो विशेष कामों के लिए मैंने जो निर्धारित उन्हें चुना है, विशेष कामों को करने के लिए उनको मैंने चुना है, उनको अलग करो। और इन कामों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे थे वर्शिप और फास्टिंग के साथ, उसके बाद जब होली स्पिरिट की आवाज सुनाई पड़ा, उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 वचन को हम पढ़ेंगे, सो आफ्टर मोर फास्टिंग एंड प्रेयर, उसके बाद फिर से उन्होंने और ज्यादा फास्टिंग और प्रेयर किया। तो आज जो हम नया साल में जब 2025 बहुत सारी चुनौतियां और चेंजेस जो हम स्पिरिचुअल रेल्म में देखने जा रहे हैं, एंड मैं कई बड़े प्रीचर्स को मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से कोरोना काल का दौर जो हमने इस समय में 2021-22 में जो हमने देखा, उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा प्लेग टाइप का चीजें 2025 के लिए मैं एक प्रोफेट को सुन रहा था बड़ा, कि प्रोफेसीज 2025 में क्या होने जा रहा है। तो मैं सुन रहा था, तो ही वाज टू स्पीकिंग कि ये चैलेंजेस आने वाला है, बट परमेश्वर के लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए हम अभी से स्पिरिचुअल तैयारियां करना शुरू करें कि हम 2005 में हम सिक्योर रहें और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को जीते हुए पाएं। तो ये तैयारी है 2005 को में हम कैसे प्रवेश करेंगे, और हम इसी लेवल में प्रवेश नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपने आत्मिक लेवल को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। और कल मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड भी दिया था कि कई लोगों के फैमिलीज लाइफ सिचुएशंस जिससे वे फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने फैमिलीज लाइफ, अपने मैरिज लाइफ को लेकर कई प्रकार की स्ट्रगल्स और संघर्ष की बातों को जिन्होंने जो देखते आए हैं, और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वी कैन नॉट कंटिन्यू, वे एक चेंजेस को देखने जा रहे हैं। सो दिस इज 21 डेज का जो फास्ट एंड प्रेयर है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस थिंग जो आपके लाइफ में एक बड़ी बदलाव को लेकर आएगा। तो जब मैं इस विषय को, फास्टिंग के विषय को आपके बीच में रखा था, तो मैं एस्थेर का ग्रंथ के चैप्टर्स को भी आपको पढ़ने के लिए मैंने उत्साहित और प्रेरित किया था कि कैसे एस्थेर के समय में यहूदियों के कत्लेआम का राजाज्ञा निकला था, और उस समय उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर किया, और जिन्होंने उस राजाज्ञा निकालने के लिए घूस दिया था, राजा को घूस दिया था, रानी एस्थेर के मार्फत से हम देखते हैं कि इवन रानी एस्थेर फास्टेड फॉर 3 days कंटिन्यू विदाउट वाटर, विदाउट फूड, 3 दिनों तक लगातार उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर किया था। और उतनी बड़ी राजाज्ञा जो पूरे यहूदियों को मार डालने का जो राजाज्ञा था वो परिवर्तित हुआ, और जिनके षड्यंत्र से ये राजाज्ञा निकाली थी उसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये फांसी का फंदा मुर्दकाई के लिए उन्होंने बनाया था, हमान ने बनाया था, और हमान को ही फांसी पर लटका दिया गया, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वे सुरक्षित रहे। तो व्हेन यू प्रे, फास्ट एंड प्रे, आपके अगेंस्ट में जितने भी प्रकार के जो हथियार जो आपके विरुद्ध में आज खड़े हुए दिखते हैं, और जितने भी षड्यंत्र की बातें और जितने भी अंधकार की शक्तियों का जो आपके विरुद्ध में जो जंग की बातों को आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे आप ध्वस्त होते हुए देखेंगे, हर एक अस्त्र शस्त्र को निरस्त होते हुए देखेंगे, और आप विक्टोरियस होकर निकलेंगे, और ये मिराकुलस लाइफ आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं। जो स्ट्रगल के चीजें आपके लाइफ में चेंजेस होने जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव प्रेड, एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सेकंड पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या प्रार्थना का विषय होगा। तो इस 21 डेज में we'll be praying for understanding, and second prayer हमारा पॉइंट क्या होगा, what are we going to pray, दूसरा विषय क्या होगा इन दिनों में जो हम प्रार्थना करेंगे। तो इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए मैं
आपके बीच में एक लेके चाह रहा हूं कि एक वचन को हम सुने, इज़ाया की किताब अध्याय 6 पद संख्या 6 और 7 को। और ये 25 में जो लोग इस रीति से प्रार्थना करने जा रहे हैं उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। जब हम अपने शब्दों के शुद्धिकरण के लिए, है ना, हमारे शब्दों पर हम नियंत्रण रखना प्रारंभ करेंगे और हमारे शब्दों का शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये जो सेकंड प्रेयर पॉइंट जो होगा, यू बिगिन टू प्रे कि आपके शब्द से कोई अधर्म की बातें, आपके होठों से हर प्रकार का अधर्म दूर हो। और यहाँ पर मैं यशाया नबी जो है उसके विषय में एक बात को मैं पढ़ने चाह रहा हूं। कैसे, जब यशाया नबी का अध्याय 6 पद संख्या 5 के वचन को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, यहाँ लिखता है कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराफ जो सेराफीम है ना, चेरुबीम है, वो सराफ सेराफीम अपने हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गए। सो दिस इज द टाइम वी विल बी प्रेइंग फॉर पर्जिंग ऑफ आवर टंग। हमारे होंठ के शुद्ध करने के लिए हम पिता से प्रार्थना करेंगे कि लॉर्ड, एज वी हैव टच्ड द माउथ ऑफ आइज़ाया, उनके होठों को आपने शुद्ध किया और उसके अधर्मों को, जो हमारे होठों से जो अधर्म की बातें बहाल होती है, our words are a container, ये पावर को कंटेन करता है। हमारे मुख के वश में, हमारे जीभ के वश में क्या है? जीवन है और मृत्यु है। आप नीति वचन 18 के 21 के वचन को पढ़ेंगे, हमारे होठों में जीवन और मृत्यु है। सो मेनी अ टाइम्स नोविंगली और अननोविंगली, जाने अनजाने में, कई बार हम लोग अपने शब्दों के जरिए ही हम अपने खिलाफ ही चीजों को होने के लिए कई बार हम चीजों को प्रभावी करते हैं और ये हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। हमारे शब्द ही हमारे अगेंस्ट में काम करना शुरू करता है। सो व्हेन वी बिगिन टू प्रे कि ए ब्रेक थ्रू जो हम 2025 में देखने जा रहे हैं, टू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल विजडम वी नीड टू सी द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड। सेकेंड चीज, हमारा शब्दों में हमारा नियंत्रण होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे शब्दों को बोलेंगे कि लॉर्ड टच माय टंग, अपने अंगारा से प्रभु, विथ योर फायर टच माय टंग, मेरे शब्दों को प्रभु अपने पवित्र आग से प्रभु छू कर प्रभु मेरे होठों को शुद्ध कीजिए और मेरे होठ से निकलने वाले शब्द प्रभु आपके महिमा का कारण ठहरे। सो दिस इज द वे वी नीड टू प्रे। सो ये रेफरेंसेस को लेकर आप प्रार्थना करेंगे कि आपके शब्दों को प्रभु पर्ज करे विथ फायर। गॉड विल पर्ज योर टंग विथ फायर। सो कंटिन्यू, वी बिगिन टू प्रे कि लॉर्ड हमारे होठों को शुद्ध कीजिए, अपने पवित्र आग से शुद्ध कीजिए बोल के हमें प्रार्थना करना है। वन मोर थिंग, यिर्मयाह का, यिर्मयाह का किताब अध्याय 1 पद संख्या 9। सो लॉर्ड विल टच योर माउथ, यहाँ पर लिखता है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। हाउ डिड गॉड डिड, उसके मुंह को कैसे परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को छुआ और उनको शुद्ध किया और अपने शब्दों से भरा। सो वी नीड टू प्रे, लॉर्ड टच माय माउथ, लॉर्ड मेरे होठों को प्रभु छूकर अपने शब्दों को मेरे होठों में दीजिए बोल के ये प्रार्थना करना है। इफ यू वांट टू सी द चेंजेस इन योर लाइफ, ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, देन वी नीड टू चेंज आवर वर्ड्स। जब तक हमारा वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, हमारे शब्द चेंज नहीं होंगे, लॉट ऑफ थिंग्स हम अपने लाइफ में हम स्ट्रगल की बातों को देखते हैं। पहला पत्रस आप मेरे साथ खोलेंगे और ये मैं प्रेयर पॉइंट बता रहा हूं आपको कि कैसे हमें प्रार्थना करना है अगर हम अपने लाइफ में एक ब्रेक थ्रू को देखना चाह रहे हैं। हमारे शब्दों में तो कई प्रकार की बातें होती है, हम कई प्रकार के नेगेटिव हालात और परिस्थितियों को बोलते रहते हैं, बट वी नीड टू चेंज आवर वर्ड।
है ना। यहाँ पर देखिए पहला पतरस अध्याय 3 पद संख्या 9 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो जीवन को देखना चाहता है, जो जीवन में बेहतर चीजों को देखना चाहता है, जीवन में खुशहाली की बातों को देखना चाहता है, जीवन में अच्छे दिन को देखना चाहता है ना। अच्छे दिन हम लोग कई बार हम लोग सुनते हैं हमारे पॉलिटिशियंस लीडर्स को बोलते हुए, लेकिन अच्छे दिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये बाइबल कह रहा है कि इफ यू वांट टू सी द अच्छे दिन अगर आपको देखना है, ये आपके हाथ में है। It is not in the hand of Modi government or not in the hand of our political leaders, but it is in your hand. ये आपके हाथ में है, आपके वश में है, आपके कंट्रोल में है। यहाँ पर लिखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, all those who want to see the good days, है ना, अच्छे दिन देखना चाहते हैं। Everybody wants, सब कोई चाहता है कि हम अच्छे दिन को देखें। तो जो कोई, तो ये चीज कैसे आप देख सकते हैं? आपके नियंत्रण में। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, what you need to do is here, it is here, यहाँ पर है। अपनी जीभ को बुराई से और अपनी होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। Many times, like हम लोग बहुत ही कैजुअल होते हैं, एंड कुछ भी चीज जब किसी के बारे में हमें बोलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है। हमने पास्ट लाइफ में किसी का लाइफ में उटपटांग चीजें अगर आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ है, द मैन माइट हैव चेंज्ड, वो बदल चुका होगा, प्रभु से क्षमा मांग के उनकी जिंदगी बदल गई होगी। लेकिन हम वही पुराने 20 साल 25 साल जो उस व्यक्ति के लाइफ में जिन बातों को हमने देखा है, वहीं पर हम लोग टिके रह जाते हैं, है ना। जैसे कि ईसाया नबी में हमने देखा, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने स्वीकारा कि प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान, बट स्टिल गॉड। और हम देखते हैं कि सराफ जो सेराफीम है, स्वर्गदूत ने अंगारा लेकर उसके होठों को छुआ है। सो गॉड कैन चेंज योर लाइफ। और मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रहा हूं, यहाँ पर सिंपल सा चीज आपको मैं बता रहा हूं कि आप आशीष के विरासत के अधिकारी हैं। You are called to live a blessed life. आप परमेश्वर के आशीषों के भागी होने के लिए आप बुलाए गए। This is your calling. ये आपकी बुलाहट है। लेकिन उस आशीष के जीवन को हम कैसे अपने लाइफ में सक्रिय करेंगे, how we can उस चीजों को हम अपने जीवन में एक्टिवेट करेंगे, this is through your word. हम लोग सोचेंगे कि लोग करेंगे, बट it is in your control. आप ही कर पाएंगे। और इन चीजों को आप कैसे बहाल करेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बुराई ना करें, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। दिस इज योर कॉलिंग। इसी के लिए बुलाए गए हैं जिसे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, विरासत के रूप में, आप उत्तराधिकार के रूप में। दिस इज योर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के रूप में आप इनहेरिट करेंगे। किसको? ब्लेसिंग को इनहेरिट करेंगे। इट इज अ ग्रेट थिंग। और इसके लिए आप बुलाए गए। बट वी आर मिसिंग ब्लेसिंग्स today. Lot of people are missing blessings. We are Christians but we are missing blessings. हम लोग ख्रिस्ती हैं, प्रभु के आशीषों का वारिस ठहराए गए हैं, बुलाए गए हैं आशीषों का जीवन जीने के लिए। प्रभु ने कहा कि चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है। I have come to give you life and life in fullness. मैं आया हूं कि आप बहुतायत का जीवन को पाएं। बट वो बहुतायत का जीवन आज क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं? फर्स्ट थिंग मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से। दूसरा चीज, हमारे शब्दों में नियंत्रण नहीं रखने की वजह से। जो सो मन करता है, जो मर्जी सो हम बोलते रहते हैं। बट हम जब अपने शब्दों को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रहा हूं। जो जीवन को प्यार करता है और जो सुख शांति देखना चाहता है, कौन नहीं चाहता है सुख शांति को देखना? वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। इट इज अ कंटिन्यूअस। परमेश्वर की कृपा दृष्टि में, परमेश्वर की कृपा की निरंतरता में देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो कट ऑफ। आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई में कई बार कट ऑफ हो जाते हैं, बट परमेश्वर की भलाई और करुणा में
उसकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती है, उसकी कृपा सदा की है ना। सो उसमें कोई कमी नहीं होता है। वह उसकी कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मन फेर लेता है। सो व्हाट वी नीड टू, ये सीक्रेट है, स्पिरिचुअल सीक्रेट है। कई बार जब आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अपने सास के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, अपने हस्बैंड के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, अपने बहू के बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, एंड इफ यू वांट टू सी सुख शांति आपके घर में हो, दिस इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। वो सुख शांति देखना चाह रहे हैं, घर में बदलाव को देखना चाह रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल। यू नीड टू चेंज योर वर्ड, you need to change your world. If you want to change your world, you need to change your word, है ना। सिंपल चीज है। एल जो वर्ड और वर्ल्ड में एल जुड़ा हुआ है, एल सिंबलाइजेस योर लाइफ, है ना। वर्ल्ड में जब आपके वर्ड में आप जीवन देखना चाहते हैं, आपके शब्दों में जीवन है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, दैट मीन्स वर्ड में अगर आप अपने लाइफ को इंक्लूड करना चाहते हैं, योर वर्ल्ड विल चेंज। व्हेन लाइफ विल कम, L will come, your world will change. If you change your word, your world will change. सिंपल सा चीज है जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। So ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज एक दिन में नहीं होगा। That is why we are praying for 21 days. हम लोग फास्टिंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको इनकरेज भी करना चाह रहा हूँ कि इन दिनों में आप प्रार्थना करें और अद्भुत और अलौकिक चीजों को देखेंगे। और कुछ रेफरेंसेस के वचन है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं इतना ही। मैं ग्रुप में रोज मैम को मैं ये वचन का रेफरेंसेस डाल दूंगा, आप लोग इन चीजों को देख सकते हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ, देयर आर ऑलमोस्ट 270 से भी ऊपर के लोग जुड़े हुए हैं आज, और कुछ लोग अभी लॉग आउट भी हो गए हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं अपील कर रहा हूँ कि आप 21 डेज का प्रेयर एंड फास्टिंग के साथ आप इन विषयों को लेकर आप कंटिन्यू प्रार्थना करें। और कल हम लोग फिर और एक विषय को इंक्लूड करेंगे, और हमारा ये प्रेयर का जो पॉइंट्स है वो चेंज होता रहेगा, और हम अद्भुत और अलौकिक चीजों को हम अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर ब्लेसिंग्स, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे अंतिम ब्लेसिंग्स में हम सबको की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं, और इस अद्भुत समय में आपके आने की बाट जोहते हुए हम सभी कोई प्रार्थना में, उपवास में और अपने दिनचर्या के कार्यों में हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं। धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक प्रियों को तूने हमें संभाला है, जीवन दिया है, और वो जीवन हमारे ही ऊपर में निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन की कामना करते हैं। हमारे बातों में, हमारी वाणी में जिस तरह से शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया, वही शब्द को हम जब प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रभु उसमें तू हमें आशीष देता है। धन्यवाद के साथ में आइए हम इन बातों पर मनन करते हुए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, और एक एक लोगों के जीवन में ईश्वरीय आशीष और कृपा बनी रहे, और स्वयं प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में पुनः आने वाले हैं, हम उसकी हम तैयारी कर सकें। इस समय हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार जीवन पर उतरे, आप में और आपके कार्यों में उतरे, और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।